नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्त चैनल पर। हर कदम आपके साथ एक नई सोच के साथ। अध्यापकों के लिए लेटेस्ट खबर आ रही है अभी अभी। अध्यापकों का सब्र टूट जाएगा यदि आचार संहिता से पहले शिक्षा विभाग नहीं मिला तो। पूरी खबर क्या है विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। लेट्स गो। अध्यापक संघर्ष समिति मध्य प्रदेश की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कमलनाथ सरकार को चेतावनी दी गई है कि यदि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन नहीं हुआ तो अध्यापकों का सब्र टूट जाएगा। अध्यापक संघर्ष समिति मध्य प्रदेश ने अपने रिलीज में लिखा है कि शिक्षा कर्मियों संविदा शाला शिक्षकों से यही वादा करके भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 2003 में सत्ता संभाली थी, लेकिन अपने तीसरे कार्यकाल के उत्तरार्ध में भी अध्यापकों को लगने लगा कि शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बोझ तले उसका सपना चकनाचूर हो रहा है। तब अध्यापकों ने तत्कालीन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ का हाथ थामा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उम्मीद हो चुके अध्यापकों ने सत्ता परिवर्तन में सहभागिता का मन बनाया। दूसरी ओर सत्ता का वनवास भोग रही कांग्रेस को भी सत्ता में वापसी के लिए बहुत बड़ी संख्या वाले अध्यापक संवर्ग की जरूरत महसूस हुई। अध्यापक संघर्ष समिति मध्य प्रदेश ने 24 सितंबर 2017 को छिंदवाड़ा की रानी कोठी लॉन में सीएम वादा निभाओ सम्मेलन का आयोजन किया और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में कमलनाथ अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को आमंत्रित किया। यह सम्मेलन एक प्रकार से सत्ता को चुनौती था कि यदि समय रहते अध्यापकों की मांग को नहीं माना गया तो अध्यापक विपक्ष का दामन थाम सकता है। इस सम्मेलन में कमलनाथ ने शिरकत कर अपने उद्बोधन में कहा कि केवल 14 महीने रुकिए, आपकी हर मांग पूरी की जाएगी। इस सम्मेलन के पश्चात अध्यापकों के मंच पर कमलनाथ सिंह सहभागिता बढ़ी तथा अध्यापक भी निरंतर उनके संपर्क में रहने लगा। अध्यापकों के बदले तेवर देखकर सत्ता पक्ष में चिंता बढ़ी और चौथी बार सत्ता पर काबिज होने की लालसा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 जनवरी 2018 को आंदोलनरत अध्यापकों को अपने आवास पर बुलाकर शिक्षा विभाग में संविलियन और एक विभाग एक कैडर की घोषणा कर दी। अध्यापक खुश था कि वर्षों पुराना उसका सपना साकार होने जा रहा है, लेकिन अध्यापकों के सपनों पर वज्रपात तब हुआ जब मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद राज्यपत्र का प्रकाशन हुआ। राज्यपत्र को पढ़कर अध्यापकों के होश उड़ गए। अध्यापकों को लगा कि एक बार उनके साथ छल की पुनरावृत्ति की गई। राजपत्र में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा और नए नवीन कैडर की बात की गई जो अध्यापकों की कभी मांग ही नहीं थी। अध्यापकों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरुद्ध पुनः आक्रोश भड़का। अध्यापक संघर्ष समिति मध्य प्रदेश, जो कि राज्य स्कूल शिक्षा सेवा और नवीन कैडर से सहमत नहीं थी, इसका प्रदेशव्यापी सीधा विरोध करना प्रारंभ कर दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने निरंतर संपर्क बनाकर कांग्रेस के चुनावी वचन पत्र में अध्यापकों की मांग को शामिल करने में सफल हुई। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के वचन पत्र के द्वारा अध्यापकों को वचन दिया कि सत्ता में आते ही हम अध्यापकों का शिक्षा विभाग में 1994 के नियमों के अधीन संविलियन करेंगे। सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता पदनाम समान सेवा शर्तें सुविधाओं के साथ देंगे। सेवा शर्त पति पत्नी का निकटवर्ती स्थानों पर समायोजन करेंगे। बंधन मुक्त स्थानांतरण नीति लागू करेंगे। पुरानी पेंशन बहाली पर विचार करेंगे आदि। सत्ता परिवर्तन को लगभग 2 महीने होते जा रहे हैं, लेकिन अध्यापक पुरानी सरकार और नई सरकार में अंतर महसूस नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ को अपनी सरकार को स्थायित्व देने में ही 1 माह से अधिक का समय निकल गया। मुख्यमंत्री के बीच में विदेश दौरे में भी कुछ समय निकल गया। अध्यापक संघर्ष समिति मध्य प्रदेश, जो कि समस्त अध्यापक संघों के संघर्षशील लोगों का एक मंच है, जो उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री कमलनाथ अध्यापक प्रतिनिधियों से सीधी वार्ता कर शिक्षा विभाग में संविलियन का आदेश करेंगे, लेकिन घटनाएं इसके विपरीत होती चली गईं। मुख्यमंत्री कमलनाथ अध्यापक प्रतिनिधियों से सीधी वार्ता का समय भी अब तक नहीं निकाल पाए। ऊपर से आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा राज्य स्कूल शिक्षा सेवा के आदेश जारी कर दिए गए, जिसका भी अध्यापक घोर विरोधी था। ऊपर से आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिन अध्यापकों ने राज्य स्कूल शिक्षा सेवा को स्वीकार नहीं किया था, उन अध्यापकों के लिए भी 30 जनवरी 2018 तक स्वीकार करने हेतु आदेश जारी कर दिए गए। मध्य प्रदेश का अध्यापक लोक शिक्षण संचालनालय के इन आदेशों से भौचक्का रह गया। वह अपने आप को ठगा महसूस करने लगा। अध्यापकों में संदेश गया कि सरकार पर अभी भी अधिकारी वर्ग प्रभावी है, या तो अधिकारी वर्ग को सरकार ने वचनपत्र क्रियान्वयन के आदेश नहीं दिए हैं। जिस तेजी से अध्यापक मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर आकर्षित हुआ था, उसी तेजी से उसकी नाराजगी उनकी सरकार से बढ़ रही है। यह
सर्वविदित है कि अध्यापकों की नाराजगी सत्ता पक्ष के लिए कभी भी शुभ संकेत नहीं कर रही है। अध्यापकों की नाराजगी एक बड़ा कारण भी है कांग्रेस समर्थित मान्यता प्राप्त शिक्षक संघों द्वारा अध्यापकों के मामले में जबरन हस्तक्षेप करना, क्योंकि अध्यापक मानता है कि कांग्रेस जब सत्ता से बाहर थी तब इन संघों ने ना कभी संघर्ष किया और ना कभी अध्यापक हित की बात पुरजोर तरीके से उठाई, लेकिन सत्ता परिवर्तन होते ही ये सरकार के चहेते मुखौटे बन गए और कांग्रेस को सत्ता के नज़दीक पहुंचाने वाला अध्यापक आज भी उपेक्षित ही है। शिक्षा विभाग में संविलियन का आदेश लोकसभा चुनाव आचार संहिता के पहले नहीं हुआ तो अध्यापकों के सब्र का बांध टूट जाएगा। 2.40 लाख अध्यापक, उसका परिवार और प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़े वोट बैंक का निर्माण करता है। लोकसभा चुनाव में भी नज़दीक है। अहित की आशंका से अध्यापक पलटवार करने में चूकता भी नहीं है। यह अध्यापकों का बार बार छले जाने का कारण स्वभाव बन गया है। कारण भी साफ है, इतनी बड़ी संख्या वाला मध्य प्रदेश में दूसरा कोई कर्मचारी संवर्ग भी नहीं है। अध्यापकों की नाराजगी रोकना है तो मुख्यमंत्री कमलनाथ को दरबारी शिक्षक संघों के बहकावे में आकर अध्यापकों की मांगों को अनार्थिक और आर्थिक में न बांटकर वचन पत्र में दिए गए वचनों के अनुसार अध्यापकों के शिक्षा विभाग में संविलियन के आदेश का रास्ता निकलना चाहिए। यदि कोई परेशानी है तो सीधे अध्यापक प्रतिनिधियों से वार्ता करनी चाहिए। तो साथियों, ये छोटी सी जानकारी थी, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी मध्य प्रदेश के अध्यापक साथियों को ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मैं आपसे अपील करता हूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ हो।